Subhanallah walhamdulillah। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 अपनी ज़बान यानी ईदगाह का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चैप्टर नंबर 11 है। देखेंगे हम लोग ज़र्क बर्क। ज़र्क बर्क की मतलब होता है स्टूडेंट्स चमकदार भड़कीले। पोशाक मतलब होता है कपड़े या लिबास। मुनज़्ज़म मतलब होता है तरकीब और सलीक़े के साथ। और अमल के मतलब होता है काम। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। बेसाख्ता मतलब बिला झिझक अचानक। खारिज होना निकलना निकल जाना। कुमक मतलब मदद। वार मतलब हमला। हश्र मतलब अंजाम। घूरा या इसका मतलब होता है कूड़ा करकट डालने की जगह, यानी जहाँ पर लोग अपना कूड़ा करकट फेंकते हैं। मुंतशिर करना यानी बिखेरना। नाकाबिल इजहार जो जाहिर करने के काबिल ना हो। इल्तिजा यानी दरख्वास्त। नफ्स कुशी मतलब होता है अपनी ख्वाहिशों को मारना। जासूसी यानी जी जलाना या दिल मारना। दस्त पनाह चिमटा को कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। ईदगाह वह जगह जहाँ ईद और बकरीद की नमाज़ पढ़ी जाती है। फ़याज़ तबा मतलब होता है जिसे दूसरों को फैज़ पहुँचाने की आदत हो। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, सवाल जवाब है। सवाल, हामिद की उम्र क्या थी? जवाब, हामिद की उम्र 4 साल थी। सवाल, ईद के दिन हामिद की दादी क्यों रो रही थी? जवाब, ईद के दिन हामिद की दादी के घर में खाने के लिए कुछ भी ना था और ना ही ईद मनाने के लिए पैसे थे। उसके पास सिर्फ 2 पैसे थे, इसलिए उसकी दादी रो रही थी। सवाल नंबर 3, महमूद, मोहसिन, नूरे और समी ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? जवाब, महमूद ने सिपाही लिया, मोहसिन ने बहश्ती ख़रीदा, नूरे ने वकील ख़रीदा और समी ने धोबन ख़रीदी। सवाल नंबर 4, हामिद ने दस्तपनाह क्यों ख़रीदा? जवाब, हामिद ने दस्तपनाह इसलिए ख़रीदा क्योंकि रोटी पकाते वक्त उसकी दादी के हाथ जल जाते थे और वह उसके जलते हाथ नहीं देख सकता था। सवाल नंबर 5 देखेंगे स्टूडेंट्स। हामिद के दोस्त दस्तपनाह से क्यों मुतासिर हुए? जवाब, आखिर में हामिद के दोस्त चिमटे की ताकत और उससे होने वाले फ़वाइद को देखकर मुतासिर हुए। सवाल नंबर 6, दोस्तों के खिलौनों का क्या अंजाम हुआ? जवाब, दोस्तों के खिलौनों का अंजाम बहुत बुरा हुआ। सबके खिलौने छीना झपटी में टूट फूट गए। भाई बहनों में लड़ाई हुई। माँओं ने उनकी खूब पिटाई की। सवाल नंबर 7, दादी का गुस्सा शफ़क़त में क्यों बदल गया? जवाब, दादी का गुस्सा शफ़क़त में इसलिए बदल गया कि पोते ने अपने नफ्स को ज़ब्त करके खिलौना ना लेकर दादी के लिए दस्तपनाह लिया ताकि दादी की उंगलियां तवे से ना जलें। तो ये क्वेश्चन आंसर था स्टूडेंट्स। अब आगे हम लोग देखेंगे खाली जगह को भरना है, इसको पूर्ण करना है। खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। तो यहाँ पर 30 खाली जगह थी, यहाँ पर भरना था। नंबर 2, उनके जेबों में तो कारून का खजाना रखा हुआ है। तो यहाँ पर कारून की जगह खाली थी, इसको कारून के ज़रिए से पूर्ण किया गया है। उन्हें 2-4 पैसों में दुनिया की सारी नेमतें लाएंगे। अमीना को डर था कि इस भीड़ भाड़ में
हामिद कहीं खो ना जाए। नमाज में किसी का रुतबा या ओहदा नहीं देखा जाता। तो यहाँ पर ओहदा खाली जगह थी, इसको पूर्ण किया गया है। कितनी बाकायदा मुनज़्ज़म जमात है? 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई। तो चहल पहल यहाँ पर भरा गया है। उसका दस्तपना रुस्तम हिंद है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर रुस्तम हिंद से पूरा किया गया है। अब यहाँ पर ये भी पूरा हो गया है। अब आगे है कुछ आपको सोच समझ करके लिखना है। देखिए, आप ईद का दिन कैसे गुजारते हैं? जवाब, हम ईद के दिन सुबह जल्दी उठ जाते हैं, नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं, मीठी सेवइयाँ खाते हैं और नमाज अदा करने के लिए मस्जिद या ईदगाह जाते हैं। फिर लोगों से गले मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, वालिदैन और रिश्तेदारों से ईदी लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पहला था। सेकंड नंबर पर हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, आप ईदी किस तरह खर्च करते हैं? जवाब, हम ईदी को बहुत अहमियत से और संभल कर खर्च करते हैं। ईदी से हम झूले झूलते हैं, खिलौने खरीदते हैं, खाने पीने पर खर्च करते हैं और अपनी पसंद की चीज़ भी खरीदते हैं और दूसरे पर भी खर्च करते हैं। तो ये 11 नंबर चैप्टर क्लास 6 चैप्टर 11 ईदगाह का क्वेश्चन आंसर था और फिल इन द ब्लैंक्स था। खाली जगह को पूरा करना था। ये पूरा हो गया है। स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी हो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।